दोस्तों आज की इस वीडियो में सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स टोटल 45 क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे स्टूडेंट जिनका आज के टेस्ट में 45 में से 40 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है उनके एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और आप सभी स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता दीजिएगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको बताना होगा। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, इस पूरे यूनिवर्स का जो अध्ययन है इसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेंड्स, बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये जॉर्ज लेमिंटर ने किया था। जॉर्ज लेमिंटर ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो तारामंडल है यह सेंटोरस। सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है। सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? फ्रेंड्स, उस ग्रह का नाम है बुध और शुक्र। देखिए, सूर्य के सबसे निकट में जो 2 ग्रह स्थित है, तीसरे नंबर पर तो अपना पृथ्वी है जिसके एक उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन जो निकट में 2 है, एक है बुध और दूसरा है शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? फ्रेंड्स, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये कहां स्थित है? फ्रेंड्स, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को पता है क्या कहते हैं? अभिनव तारा कहा जाता है। इसे अभिनव तारा का नाम दिया गया है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? मतलब खगोलीय दूरी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़े होंगे प्रकाश वर्ष और पारसिक, ठीक ना? इससे क्या है, खगोलीय दूरी मापा जाता है। अब प्रकाश वर्ष में किसके बीच की दूरी मापा जाता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर खगोलीय दूरी और प्रकाश वर्ष बात वही है, ठीक ना फ्रेंड्स? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच। प्रकाश वर्ष मात्रक है फ्रेंड्स दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है? मतलब सूर्य में जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होता है किस कारण से, उसके अंदर क्या है? तो फ्रेंड्स, इसके सोर्स का मुख्य कारण है, उसमें तो आपको पता है फ्रेंड्स, हीलियम और हाइड्रोजन होता है। तो इसके अंतर्गत होता क्या है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए? तो इसके अंतर्गत जो अभिक्रिया होता है ना फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ओके, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। गॉड पार्टिकल कहलाता है। देखिए, हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर फ्रेंड्स 8.3 सेकेंड में पहुंचता है, ठीक ना? 8.3 मिनट का समय लेता है। 8.3 मिनट का समय लेता है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, वैसे ही फ्रेंड्स गैनीमेड जो है ना, ये बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है गैनीमेड। एक पारसेक बराबर होता है फ्रेंड्स, एक पारसेक जो है ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। मतलब देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक खगोलीय दूरी मापने की इकाई कौन सी है, ज्यादा दूरी, तो पारसेक आपको बताना है। क्योंकि देख सकते हो आप लोग, पारसेक जो है प्रकाश वर्ष से 3.26 गुना ज्यादा अधिक है। देख लीजिए, है ना बराबर? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि 3.26 गुना अधिक दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष से तुलना की जाए तो। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉयड से क्षुद्र ग्रह कौन है फ्रेंड्स? तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है इसे क्या कहते हैं? सेरेस। सेरेस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, सेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? फ्रेंड्स, टाइटन जो है ना ये शनि ग्रह का उपग्रह है। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? फ्रेंड्स, सूर्य की सतह का जो तापमान है ये 6000 डिग्री सेल्सियस तक
गर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, सूर्य का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? तो अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाले जो ग्रह है फ्रेंड्स, इसका नाम है बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर होता है। परिक्रमण जो कि साल में पूरा होता है, ओके फ्रेंड्स, और परिभ्रमण जो कि दैनिक गति को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे जो चमकीला ग्रह है, शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। देखिए प्रकाश वर्ष पूछा है तो कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष दोस्तों यहां पर आ जाएगा, देखिए मीटर में दे रखा है और यहां पर किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दे कंफ्यूज करने के लिए। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है, 3 जीरो हटा दिया, किलोमीटर मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब 1000 से भाग 1000 से भाग कर दोगे तो आपका किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? दोस्तों आकाश प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है नीला दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो फ्रेंड्स क्षुद्र ग्रह जो है ना, ये स्थित है मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। आगे, ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? तो इस यूनिवर्स का जो मौलिक कण है फ्रेंड्स, ये तो आपको पता है, इसे हिग्स बोसान के नाम से जाना जाता है, हिग्स बोसान के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो आपको पता है पृथ्वी का। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? देख लीजिए फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह को ही भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? जो उपग्रह है सैटेलाइट को, तो इसको स्थापित किया जाता है फ्रेंड्स, जो ऊंचाई है यह 36,000 किलोमीटर। सोचिए कितना ज्यादा ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। प्लूटो है एक फ्रेंड्स, आपको पता है प्लूटो जो है इसको बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो सबसे निकट तारा है इससे फ्रेंड्स समय लगता है 4.2 ईयर। ठीक ना, 4.2 ईयर याद रखिएगा, 4.2 ईयर। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स जीवाश्म ग्रह के नाम से जो है ना, ये चंद्रमा को जाना जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है कौन सा ग्रह? तो सबसे कम समय में फ्रेंड्स बुध ग्रह। ठीक ना, बुध जो सबसे पास में है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य का दीप्तिमान जो चमकता है सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रकाश मंडल, जो कि प्रकाश करता है। पृथ्वी की बहन देख लीजिए यहाँ पर, शुक्र ग्रह को कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है फ्रेंड्स? सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है ये है 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? सर्वाधिक उपग्रह जो है फ्रेंड्स ये है बृहस्पति ग्रह में। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति ग्रह में पाया जाता है। आकाश गंगा की आकृति कैसे है? तो आकाश गंगा की जो आकृति है ये है सर्पिलाकार। ठीक है ना, आकाश गंगा की आकृति जो है यह सर्पिलाकार। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सबसे गर्म ग्रह फ्रेंड्स पृथ्वी के जो सबसे पास में है वो नहीं है, उसके दूसरे स्थान पर जो है यह शुक्र। ठीक है ना, ये नहीं कि जो सबसे पास में है तो वो गर्म हो गया, ऐसा नहीं है, ये भी याद रखिएगा इस तरीके से, क्योंकि स्टूडेंट यही अंदाजा लगाकर आंसर गलत कर देते हैं। शुक्र होगा सबसे गर्म ग्रह। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादक फ्रेंड्स किसने किया था? तो जोहानस केपलर ने किया था। ग्रहों की गति के नियम का आविष्कार जोहानस केपलर ने किया था। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा गैलेक्सी में स्थित है मिल्की वे में, इससे उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे फ्रेंड्स दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है, मिल्की वे कहते हैं। ठीक है ना, हमारा जो आकाश गंगा है गैलेक्सी जो स्थित है ये मिल्की वे में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपको पता है फ्रेंड्स शुक्र ग्रह ही होगा।
ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, आपको पता है फ्रेंड्स चंद्रमा का जो प्रकाश है ये पृथ्वी पर पहुंचने में जो समय लेता है ये 1.3 सेकंड लेता है, ठीक ना, 1.3 सेकंड का समय लेता है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? फ्रेंड्स तारामंडल की कुल संख्या 89 है, 89 है, याद रखिएगा तारामंडल की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? धूमकेतु जो है ये 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। धूमकेतु 76 वर्षों के अंतराल पर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? तो आपको पता है फ्रेंड्स हाइड्रोजन और हीलियम। तारे का रंग किसका सूचक है? फ्रेंड्स तारे का जो रंग है ना उसके ताप का सूचक है तारे का रंग। पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स पृथ्वी का जो सबसे निकटतम जो तारा है ये हो जाएगा यहाँ पर सूर्य, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है जो कि गर्म है। ओके, तो सबसे निकटतम तारा है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको अपना स्कोर भी बताना है। तो भू स्थिर उपग्रह जो सैटेलाइट है वो कितनी ऊंचाई पर स्थापित है ये आपको बताना है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? और आपको बताना है फ्रेंड्स हाँ सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा तारामंडल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।